ट्वेल्थ अवकलज के अनुप्रयोग एप्लीकेशन एंड डेरिवेटिव्स। तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, कोई डाउट होगा तो बताइएगा। 6.5 चल रहा था जिसमें से क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 15 से आगे बढ़ा रहे हैं। तो देखिए इसमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट की गणना करना है, लेकिन एक समस्या ये है कि आपको इक्वेशन बनाना होगा। ध्यान से देखिएगा, जैसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 है कि ऐसी दो धन संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए जिनका योग 35 हो और गुणनफल x² y की पावर 5 उच्चतम हो। तो देखिए दो बातें जरूर कहेगा। 6.5 है, ठीक है, दो बातें जरूर कहेगा, आपको उसे मिक्स करके एक मुख्य समीकरण बनाना होगा। जैसे पहले वाक्य में क्या कहा है, ऐसी दो धन संख्याएं x और y हैं जिनका योग x + y = 35 है। यहाँ पे आप y की वैल्यू या x की वैल्यू निकाल सकते हैं, 35 - x। अगला कह रहा है कि t = x² y की पावर 5, ये उच्चतम आना चाहिए। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। समीकरण 1 से y का मान 2 में रखने पर, रखिए t = x², y कितना है 35 - x⁵। अब ओपन करिए, अगर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dt/dx, पहले को छोड़कर दूसरे का डिफरेंशिएशन, इसका कितना होगा 535 - x/4, और इसका करेंगे तो -1 प्लस, अब इसे छोड़ देंगे 35 - x⁵, x² का जानते ही हैं 2 है। थोड़ा अच्छे से लिख लेंगे तो dt/dx = ये माइनस में हो जाएगा ना, -5x² 35 - x⁴ + 2x 35 - x⁵। अब कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है x, 35 - x⁴, यहाँ क्या बचेगा -5x प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 2, 35 - x। समझ रहे हैं ना, कॉमन जो गया है। इसे भी अच्छे से लिखेंगे तो x 35 - x⁴, अंदर इंटू हो जाएगा 5x प्लस 35 दूना 70 - 2x, तो हो जाएगा x 35 - x⁴, और ये हो जाएगा 70 - 7 है। अब हमें x का मान चाहिए होता है ना, x के मान के लिए dt/dx को 0 करेंगे तो एक आएगा x = 0, एक आएगा x = 35 और एक आएगा x = 10। बारी बारी से तीनों 0 करेंगे ना, एक 0, एक 35, एक 10। अब जिस पर ये उच्चतम प्रदर्शित करेगा उसी मान को हम अपना उत्तर मान लेंगे। तो आइए एक बार और डिफ्रेंशिएट x के सापेक्ष, तो dt²/dx², इसको अंदर इंटू करा के सोचिएगा, ठीक है, इसमें इंटू करा दीजिए ताकि 3 फंक्शन ना रहे। तो ये पहला हो गया, पहले को छोड़कर इसका डिफ्रेंशिएशन 70x है, 70 माइनस ये 7x² है 14x प्लस
अब इसको छोड़ देंगे, 70x माइनस 7x², इसका कितना होगा 4 35 माइनस एक्स का क्यूब इंटू -1। अब देखेंगे किस पर मैक्स है, 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 35 पे 4 70, ये 0, ये इधर का पूरा ख़त्म, तो बचेगा 35 पे 4 गुणे 70, तो हमें पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब ये मिनिमम है। 35 लेंगे तो ये 0, ये भी 0, तो 35 पे तो ना तो उच्चिष्ट है ना निम्निष्ट है, मतलब x = 10 ही आपका आंसर होगा। उस पर ऋणात्मक होगा इसलिए मैक्स होगा, तो यहाँ पे आंसर लिख रहे हैं। अगर x 10 ले लें तो y 25 होगा। यही दो संख्याएं हैं। ठीक है, कोई डाउट? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके कई पार्ट हो गए हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के, तो घबराइए मत, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद समाकलन शुरू करेंगे, तब तक आपके जितने भी मित्र हों, जितने भी संबंधित हों, उनको क्या करिए, चैनल शेयर करिए, ताकि सभी को लाभ मिल सके और सभी लोग पढ़ सकें। समाकलन एक अच्छा टॉपिक है, महत्वपूर्ण है, प्रश्न उठते हैं उससे बोर्ड एग्ज़ाम में, और उससे पहले आप लोग अवकलन पढ़ लीजिएगा, जितना पढ़ाए हैं निहित फलनों का अवकलन। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा है कि ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 16 हो। उसी तरह माना धन संख्याएं x और y हैं। ठीक है भैया, माना धन संख्याएं x और y हैं। आगे क्या कह रहा है, जिनके घनों का योग निम्नतम हो। अब देखिए योग कितना कह रहा है, 16 हो, तो यहाँ से y क्या हो जाएगा 16। अब उनका कह रहा है घनों का योग x³ y³, जिनके घनों का योग निम्नतम हो। अब इनमें निम्नतम निर्धारित करना है, तो क्या कहेंगे, तो पहले तो ये इक्वेशन 2 हो गया, y की वैल्यू रखेंगे 1 और 2 से, मतलब एक रूप में बना लेते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 16 माइनस एक्स का क्यूब। अब डिफ्रेंशिएट करिए, dt/dx कितना आएगा, 3x² प्लस ये 16 माइनस x² इंटू -1, ये 0 हो जाएगा, तो 3x² माइनस 3 16 माइनस x का होल स्क्वायर। सोचिएगा, अब हमें मान चाहिए इसका, तो अभी ट्रांसफ़र कर लीजिए इधर, तो कहेंगे 3 कॉमन हो सकता है, x² माइनस 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 0, x² a माइनस बी का होल स्क्वायर, ओपन कर दीजिए तो -256 माइनस x² और माइनस माइनस प्लस 16 दूनी 32x। आप जानते हैं ये कैंसिल हो जाएगा, 32x = 256, तो x = 256/32, 4 से घाटिए, 4 छंग 24, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32, 8 अट्ठाई 64, x = 8 आ गया। अब हमें मिनिमम लाना है ना, निम्नतम, तो एक बार और इसका डिफ्रेंशिएट कर दें, dt²/dx², तो हो जाएगा 6x माइनस, ये पावर आ जाएगा तो 6 16 माइनस एक्स और इसका -1 प्लस, अब x = 8 रखेंगे तो 6 अट्ठे 48, 6 16 माइनस 6, तो 48 प्लस 16 में से 6 गया 10 और 60,
तो आ जाएगा 108। पॉजिटिव है यानी निम्निष्ट है, पॉजिटिव पे क्या होगा, निम्निष्ट होगा। तो x इज इक्वल टू हम लोग कितना ले लेंगे, x इज इक्वल टू ले लेंगे 8, तो y इज इक्वल टू भी कितना आ जाएगा 8। यही आपका आंसर होगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हल्का सा मन लगाएंगे तो आता चला जाएगा। आप देख रहे हैं बाकी प्रक्रिया पुरानी है, नई प्रक्रिया क्या है, यही इक्वेशन को बनाना। जैसे एक और देखिए, ध्यान से प्रश्नों को समझते रहिए। समाकलन शुरू होने से पहले आप लोगों को टारगेट दिए हैं कि जितने भी मित्र हो सकें सबको जोड़िए, लिंक शेयर करके सबसे कहिए चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि उनके लिए लाभप्रद होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है 18 सेमी भुजा के टीन के किसी वर्गाकार टुकड़े से प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काट कर तथा इस प्रकार बने टीन के फलनों को मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो। देखिए भैया, एक वर्गाकार टीन है जिसकी भुजा 18 है, ध्यान से समझिएगा, 18 सेमी है, ठीक है। ये भी 18 होगा, ये भी 18 होगा और ये भी 18 होगा। इसके चारों कोनों से क्या किया जाता है, वर्ग काट लिया जाता है। अब ये ऐसे हो गया है, देखिए पहले तो पूरा बना लीजिए, फिर चारों कोनों से वर्ग काट लिया जाता है। ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये हम काट के हटा लिए, ये भी हम काट के हटा लिए, ये भी हम काट के हटा लिए, ये भी काट के हटा लिए। अब टोटल 18 है, 18 सेमी मान लीजिए ये x है, ये भी x है, तो ये कितना बचेगा 18 माइनस 2 है, ये भी कितना बचेगा 18 माइनस 2 है, ये भी कितना बचेगा 18 माइनस 2 है, और ये भी कितना बचेगा 18 माइनस 2 है। समझ रहे हैं ना। तो अब उच्चतम आयतन, तो जो घन का जो ऐसा घन बनेगा वो उसका जो आयतन होता है भुजा का क्यूब होता है। तो भुजा कितनी आ गई है, देखिए अब इसको मोड़ देंगे तो हाइट हो जाएगा, तो हो जाएगा 18 माइनस 2x का क्यूब। यही मेन है। अब इससे तो आगे ही बढ़ना है, जानते ही हैं। dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 318 माइनस 2x इंटू माइनस 2। अब इसको जीरो कर देंगे तो माइनस से 18 स्क्वायर होगा, 18 माइनस 2x का स्क्वायर। अब इस ये जीरो हो जाएगा, रूट वही रहेगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 9। एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी स्क्वायर भी डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा 6 दूनी 12, 18 माइनस 2x इंटू माइनस 1, तो 12, 18 माइनस 2x। अब x इज इक्वल टू 9 रखेंगे तो 12, 18 2 इंटू 9, तो 0। ना तो उच्चिष्ट आया है और ना तो निम्निष्ट आया है, ठीक है भैया। ना तो उच्चिष्ट आया है और ना ही निम्निष्ट आया है, ठीक भैया। लेकिन एक गड़बड़ी हुई है, इसकी हाइट जो होगी वो x होगी। चलिए ठीक है, आपको इक्वेशन है 18 लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, क्योंकि ये घनाभ का व्यवहार करेगा। रुक जाइए, क्योंकि जीरो मिल रहा है ना, तब हमें संदेह हुआ। तो देखिए अब आपको करना क्या होगा, भुजा का क्यूब नहीं करिएगा, क्या करिएगा, L इंटू बी इंटू एच।
तो v इज इक्वल टू L कितना होगा 18 माइनस 2x, b कितना होगा 18 माइनस 2x, h कितना होगा x, मतलब जो इक्वेशन होगा 18 माइनस 2x का स्क्वायर इंटू x, इसको ओपन कर देंगे, v इज इक्वल टू कितना कहेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 19 का होता है 361, इसका होगा 356 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 18 दूनी 36 दूना 72 इंटू एक्स, ये अंदर गुणा हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू 356 है प्लस 4x क्यूब 72x स्क्वायर, यहीं से आपको सॉल्व करना है। एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे x का मान आ जाएगा, फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जिस पर क्या प्रदर्शित करें, आयतन उच्चतम प्रदर्शित करे, वही मान को लेंगे। ओके, लगाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भुजा क्यूब नहीं होगा क्योंकि ये व्यवहार करने लगेगा घनाभ का, लंबाई चौड़ाई तो सेम है पर ऊंचाई x है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, सेम उसी तरह है कि 45 गुणे 24 सेमी, ये भी सेमी में है, कि आयताकार टीन के चादर को कोनों पर वर्ग काट कर तथा इस प्रकार बने टीन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाता है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो। फिर समझिए, उस बार वर्ग की सीट लिया था, इस बार आयत की। तो ये 45 है, ये 24 है। इसके चारों कोनों से वर्ग काट लिया जाता है, तो ये काट लिया गया। अब वर्ग है तो वर्ग की सभी भुजाएं क्या होंगी, वर्ग की सभी भुजाएं इक्वल होंगी। तो ये x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। तो अब बचा कितना, 45 माइनस 2x, इधर क्या बचा 24 माइनस 2x, समझ रहे हैं ना। मतलब जो L है वो 45 माइनस 2x है और जो B है 24 माइनस 2x है और जो हाइट है वो x है। तो इसका आयतन बताना है ना, ठीक है भैया। आयतन वॉल्यूम होगा L इंटू बी इंटू एच, तो V इज इक्वल टू L कितना है 45 माइनस 2x इंटू बी कितना है 24 माइनस 2x और h कितना है x। तो V इज इक्वल टू 45 माइनस 2x इंटू करा दीजिए तो क्या हो जाएगा 45 गुणे 24 और 45 दूना 90x और 24 दूना 48x प्लस 4x स्क्वायर इंटू एक्स। एक्स सब में आएगा ना, 45 गुणे 24 है 90x स्क्वायर 48x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। अच्छे से लिखेंगे तो 4x क्यूब माइनस 138x स्क्वायर प्लस 45 गुणे 24x। यही इक्वेशन मेन है। अगर ये पा लिए तो आगे का कार्य तो वैसा ही है। एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, पक्का है द्विघात त्रिघात है तो डिफ्रेंशिएट होकर द्विघात समीकरण मिलेगा और द्विघात समीकरण को जब हल करेंगे तो x के 2 मान मिलेंगे। एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर जो मान होगा रखेंगे, अगर धनात्मक है तो निम्निष्ट होगा, अगर ऋणात्मक है तो उच्चिष्ट होगा, मान बता देंगे। लगाइएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए या लिख लीजिए। नेक्स्ट, घबराइए मत, थोड़ा लेंदी एक्सरसाइज है लेकिन पढ़ना तो है ही, इसलिए मन से पढ़ते रहिए। मेन इक्वेशन बनाना इसमें महत्वपूर्ण है। अगर आपने इक्वेशन बना लिया
तो क्वेश्चन आते चले जाएंगे। 19 देखिए, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। जैसे मान लीजिए कि ये वृत्त है, ये आयत है, ये क्या है, आयत है, वृत्त के अंतर्गत ये और ये। क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि एक दिए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। अब देखिए रेडियस इसका r है, रेडियस इसका क्या है, r है, और मान लीजिए इसी के अंतर्गत एक और हम बना लें वर्ग, तो इसका भी रेडियस r ही होगा। तो देखिए वर्ग ए बी सी डी ये वर्ग का है, पी क्यू आर एस ये आयत का है। तो आप जानते हैं आयत की लंबाई चौड़ाई अलग होती है, ठीक है। ये विकर्ण है इसका, ये आर है, ये भी आर होगा। तो अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल के अंतर्गत बना हुआ है, रेडियस आर लिए हैं, तो इसका एरिया क्या होगा, एल इंटू बी, ठीक है, एल इंटू बी। तो माना एल एक्स है, बी वाई है, एरिया इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, ठीक है। ये किसका है, आयत का है। अब देखिए इसकी भुजा ए होगी मान लिया, तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, वर्ग का एरिया क्या हो गया, ए स्क्वायर। अब यही एक्स वाई, ये वाई है ये एक्स है, इन्हीं एक्स वाई को अगर हम आर के टर्म में कन्वर्ट कर लें, ध्यान से समझिएगा बात को, इन्हीं एक्स और वाई को अगर हम आर के टर्म्स में कन्वर्ट कर लें तो आप जानते हैं ये पूरी बात क्या होगी, ये पूरी बात 2r होगी। ये दोनों 90 डिग्री हैं ना, ये पूरी बात 2r होगी, यहाँ पे 90 होता है, तो कहेंगे 4r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई इज इक्वल टू 4r स्क्वायर माइनस एक्स। यहाँ से अगर हम साइड की वैल्यू निकालें, ये आर टोटल 2r, ये भी a है, तो कहेंगे 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, 2 दूना 4, तो a इज इक्वल टू √2r। तो एरिया कितना होगा इसका, इसका जो एरिया होगा वो आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू, कहेंगे a इज इक्वल टू √2r, तो r इज इक्वल टू a/√2, r की जगह कितना रख सकते हैं, a/√2। अब दोनों इक्वेशनों को अगर मिक्स किया जाए तो आप जानते हैं बोला है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो मैक्सिमम होगा, तो एरिया इज इक्वल टू, इसका एरिया कितना आया है, a स्क्वायर मतलब √2r, तो एरिया इज इक्वल टू, यहाँ से r की वैल्यू रखिए, यहाँ से r की वैल्यू रखिए, तो r की जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, यहीं से देखिए r इज इक्वल टू √x स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2, तो हो जाएगा √2x स्क्वायर 1/2 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, √2 तो रहेगा। एक बार डिफ्रेंशिएट, इसी इक्वेशन के लिए सारा कार्य होता है, एक बार डिफ्रेंशिएट x का मान, फिर दोबारा y कांस्टेंट हो जाएगा, y का क्या करेंगे, y कांस्टेंट हो जाएगा, x का मान आएगा, फिर डिफ्रेंशिएट, आपको मैक्सिमम मिल जाएगा, ठीक है। निगेटिव आएगा तो मैक्सिमम मिल जाएगा। नेक्स्ट, सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है। ध्यान दीजिएगा,
कह रहा है सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होता है। देखिए मान लीजिए कि ये बेलन है, ठीक है, ये इसका शीर्ष भाग है, ये आधार है, ये ऊंचाई है, ये इसका क्या है 2r व्यास है और r त्रिज्या है। प्रदत्त पृष्ठ, अब इसका पृष्ठ क्या होता है ध्यान दीजिएगा, पृष्ठ मतलब s, इसका s होगा 2 पाई r h, तो यहाँ से h की वैल्यू क्या होगी s/2 पाई r, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दूसरा क्या बोला है आयतन v = पाई r² h, तो h की वैल्यू कितनी आ गई पाई r², h कितना है s/2 पाई r, कितना है s/2 पाई r, s/2 पाई r। पृष्ठ कह रहा है प्रदत्त पृष्ठ, तो आपको संपूर्ण पृष्ठ लेना होगा। एक बार रुक जाइए, संपूर्ण पृष्ठ जो s होता है 2 पाई r प्लस h होता है, तो s = 2 पाई r², 2 पाई r h, तो s - 2 पाई r²/2 पाई r = h। अब h की वैल्यू यहाँ पे कितना रखेंगे, s - 2 पाई r², s - 2 पाई r²/2 पाई r पाई कटा, तो SR - 2 पाई r³/2, तो ये v है, यही इक्वेशन मेन है। डिफ्रेंशिएट करिए dv/dr, 1/2 बाहर s - 6 पाई r², ये 0 कर देंगे तो 1/2 s - 6 पाई r², तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो s = 6 पाई r², तो एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे dv/dr², कितना आएगा 1/2 बाहर 0 -12 पाई r। अब r की वैल्यू चाहे जो रखेंगे निगेटिव ही आएगा, तो मैक्स होगा, कितने पे मैक्स है s = 6 पाई r², यहाँ रख दीजिए, s - 2 पाई r²/2 = h, तो है कितना s = 6 पाई r² - 2 पाई r²/2 = h, तो ये घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 पाई r है, 2 पाई r, तो कहेंगे 4 पाई r²/2 पाई r = h, तो 2 दूना 4 r, h = 2r, मतलब जो h है वो ऊंचाई है और जो 2r है वो क्या है व्यास है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21, थोड़ा क्वेश्चन अधिक हैं, क्वेश्चन 26 तक हैं, तो 21 तक इसमें करा दे रहे हैं, फिर जो बचेंगे 5 वो अगले वीडियो में करा देंगे। कह रहा है 100 सेमी क्यूब आयतन वाले डिब्बे सभी बंद बेलनाकार लंबवृत्तीय डिब्बों में से न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल वाले डिब्बे की विमाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए आयतन कितना दे दिया है 100 सेमी क्यूब, ठीक है, बेलनाकार लंबवृत्तीय, तो इसका आयतन कितना होता है पाई r² h 100, तो h = 100/पाई r², ठीक है, h आ गया। आगे क्या चर्चा किया है पृष्ठ क्षेत्रफल, तो जो s का होगा बेलन का जो क्षेत्रफल होगा, बेलन का क्षेत्रफल हो जाएगा क्या कहेंगे 2 पाई r प्लस
एच। तो एस इज इक्वल टू 2πr², एच की वैल्यू कितना रख देंगे 100/πr², ये और पाई कटा, एस इज इक्वल टू 2πr², 200/r। तो ds/dr कितना हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, यही इक्वेशन मेन है। देखिए जो जो बोले उससे इक्वेशन बना लेंगे। एक पृष्ठ बोला था और एक आयतन बोला था। अब क्या कहेंगे, 2πr बाहर, 2 दूना 4πr, और ये -200/r। r की वैल्यू चाहिए तो आप कहेंगे ds 0 रख देंगे, 4πr -200/r। तो 200/r 4πr², तो हो जाएगा स्क्वायर नहीं है 4πr, 200/4π इज इक्वल टू r²। तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20 0, तो रूट में 50/πr, r की वैल्यू आ गई। एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d²s/dr², तो ये हो जाएगा 4π, r का 1 हो जाएगा ना, इसका माइनस माइनस प्लस 400/r²। r² की वैल्यू 50/√π है, 4π 400, 50π ऊपर चला जाएगा, ये कटेगा, 5 8 40, तो 8 4 12π, पॉजिटिव है ना तो मिनिमम होगा। मिनिमम ही बोला था, क्या बोला था क्वेश्चन में, न्यूनतम पृष्ठ वाले। तो न्यूनतम पृष्ठ वाले की विमा कितनी होगी 50/√50/π। अगर चाहिए तो r की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, r की वैल्यू कहाँ रख दें, यहाँ रख दीजिए, सॉरी r की वैल्यू आप रखेंगे, h इतना है, ये है, h यहाँ पे रख देंगे तो हाइट पता चल जाएगी, ठीक है ना। r² की वैल्यू h इज इक्वल टू 100π इंटू r² कितना है 50/π, कट जाएगा, 50 दूना 100, यानी कितना हो जाएगा h इज इक्वल टू 2 सेमी, h2 सेमी आ गया। r कितना है, r तो जानते ही हैं, r इज इक्वल टू 5√2/√π, ये r। कोई डाउट, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 21 तक, और 22 से 26 तक समाप्त करा के शुरू करेंगे समाकलन। तब तक जितने भी मित्र हों उनको चैनल शेयर करिए, और आप भी सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।